वो सारी याद आती है कि वो मुरली याद आती है कि वो बंसी याद आती है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या सर्वाराधिका रूपं कृष्ण रूपं जगत्स्यं वन्दे मोहनाशाय परमानन्दं धर्माधवम्। करचरणकृतं वा कायमजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधम् विहितं सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। वृंदावन कमल करंग है जहाँ रसिक कर ही रसपान।
दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा श्याम सुजान कभी नैनन शील पूनम दयोर नंदगांव कबर सना निश दिन रटे सुख से राधे नाम। श्री गुरुवर के चरणों में मन कोटि कोटि प्रणाम। गुण गाऊं श्री श्याम के सुकृपा करो अभिमान। अभिलाष के ही पूजो हनुमान मेरो मन राम उदास रहे। नित राम कथा रस पीवन की नित चाह रहे। गुण गाओ सदा भगवंत कृपा नहीं लाज सयान की आश रहे। तुलसी कविता बन कानन में जो लो या शरीर में श्वास रहे। बोले गुरुदेव भगवान की, बोले गोविंद भगवान की, भागवत महापुराण की, संत समाज की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में करुणा वाले भगवान श्री श्याम सुंदर जिनकी अमृतमयी छाया में बैठ करके हम और आप अपने इस मानुष मंच को आनंदित एवं आह्लादित कर रहे हैं। आइए परमात्मा के चरणारविंद से अपने मन और वाणी को जोड़ते हुए दो बार भगवान नाम संकीर्तन और तदुपरांत इस अमृतमयी कथा में हम और आप मिलकर के एक साथ आनंद की गोते लगाएंगे। तो सभी लोग आज तो आप सभी को देख के बड़ा आनंद आ रहा है। आज लग रहा है का जन्म बड़े धूमधाम से मनाओगे आप सब। तो कन्हैया जन्म की तैयारी हमारी माताएं बहनें कर रही है, भाई बंधु कर रहे हैं। आज भगवान का भी तो पदार्पण होगा। आई हम और आप मिल करके दो बार भगवान नाम संकीर्तन और तदुपरांत इस अमृतमयी कथा में एक साथ मिलकर के हम और आप आनंद की गोते लगाएंगे। अपनों बनाए रखना बाके बिहारी को, अपनों बनाए रखना बाके बिहारी को, बाके बिहारी को, बिहारी को, बाके बिहारी को, बिहारी को, बाके बिहारी मुझे मती तिलक विराजे, मोर मुझे मती तिलक विराजे, मोर मुझे मती तिलक विराजे। सुंदर अलंकारी हो, सुंदर अलंकारी हो, बाके बिहारी हो।
अधर मधुरे पर मुरली बजावी, 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 इसे राधा प्यारी हो, आके बिहारी को बाल बाल संगे मातन गावी, संग संग जाके गाँव चरावी, संग संग जाके गाँव चरावी, पकड़ी गोपियाँ सारी हो, पकड़ी गोपियाँ सारी हो, जाके बिहारी को बनाए रखना, जाके बिहारी को बनाए रखना, आके बिहारी को ये बिहारी को कुंजे बिहारी को नींद की राती। तो जब हम भगवान कृष्ण को अपना बना लेंगे तो योन्या सत्तगतो नाम, जैसे ही बांके बिहारी को हम अपना बनावेंगे तो सत्य स्वरूप परमात्मा की एक ऐसी अलौकिक आभा छवि हमें प्राप्त होगी किसी जिसे देख करके ही हृदय कहेगा नहीं भाई अब संसार में इनसे अच्छा दूसरा कोई नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं भाई ऐसा करो, भगवान का नाम स्मरण करो, नाम उच्चारण करो। आपसे कहा जाए भाई कथा हो रही है तो कथा में है क्या? भगवान के नाम की महिमा का गान किया गया है। तो कथा उच्चारण में भगवान के नाम की महिमा का गान किया गया है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं चलो भाई अपने हृदय को वृंदावन बनाओ, भगवान के चरण सरोज की आश्रय ग्रहण करो, और जैसे ही हमारा हृदय वृंदावन बन जाएगा तो वो भक्ति नृत्य की सर्वदा, फिर वह भक्ति हमारे हृदय में हमेशा नृत्य करेगी, करताल ले लेगी। जैसे महात्मा को भी देखा है तो हाथ में करताल ले लेते हैं और ऐसे भक्ति में रंग जाते हैं, भक्ति में ओत-पोत हो जाते हैं कि कब समय गया, कब दिन हुआ, कब रात हुई, कब दोपहर हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आता है, कुछ भान ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बस संसार में दूसरा ऐसा कोई मार्ग है ही नहीं जो इस जीव का
प्रशस्त कल्याण कर सके या कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके, बस एक ही आधार है और वो है भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करना। कि पांडुनंदन परमात्मा की चरण शरण का आश्रय जिसने भी लिया है, श्री सुखदेवाचार्य जी पांडुनंदन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजन, आप सभी ने कल भगवान भूत भवन भोलेनाथ के चरित्र का स्मरण किया। प्रहलाद ध्रुव का चरित्र श्रवण किया, राजा अंग का चरित्र, वीर का चरित्र, नरकों की कथा, काल का वर्णन, ग्रहों का वर्णन, अजामिनो उपाख्यान और भगवान नरसिंह का अवतार, बलि वामन चरित्र, समुद्र मंथन आदि की कथा आप सभी ने श्रवण की थी। कल हमने अष्टम स्कंद की कथा श्रवण की। आज हम नवम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। श्री सुखदेवाचार्य जी कहते हैं, वैवस्वत मुनि के पुत्र थे राजा क्षुद्रुम। यो वसो सत्यव्रतो नाम्नः राजद्रविणेश्वरः ज्ञानं योति कल्पान्ते ये पुरुष सेवया यो आंतो राजर्षि द्रविणेश्वर। तो इनका नाम है क्षुद्रुम। ये बड़े धर्मात्मा राजा है। सावै विश्वविख्याता पुत्रो मनुरासीदति सुतम। इन्होंने भगवान की अनन्य सेवा की है। महर्षि आज आदि महात्माओं की बड़ी सेवा की है और समस्त ब्राह्मणों ने अपना आशीष स्थिति ने प्रदान किया है। एक दिन इन्होंने कहा, चलो महाराज चल करके वन प्रांत का भ्रमण किया जाए। सा एकदा महाराज विचयन मृगयाम वने व्रता कपिपया मत्स्य स्वारुहा विदितोषुतम। एकदा सा विचलन राजन। तो महाराज ने घोड़ा तैयार किया और वन में शिकार खेलने के लिए चल दिए। प्राकुरम रुचिरम चापम पारांस परमाद्भुतम दृढ़स्वितो अनुमृगयं वीरो जगामतिसुमुक्तराम। सुंदर सा धनुष रुचिरम चापम, कंधे पर सुंदर सा धनुष भी राजमान है। ये सूर्यवंशी राजा है। बोलो जय श्री कृष्ण। कल हमने कहा था पहले सूर्यवंश की कथा। हम तो 11 काम चला लो। तो महाराज समस्त परिकर को लेकर के जैसे ही पहुंचे, सारे सैनिक हैं, महारानी है और इनकी पुत्री है। जैसे ही पहुंचे तो सघन वन में प्रवेश करते ही इनका मलमूत्र बंद हो गया। सबके पेट फूलने लगे। अब महाराज ने देखा क्या हो गया। तस्मिन् प्रविष्टे एवासु सुदुम्ना परवीरः। तो ये सब लोग पुरुष से स्त्री में परिवर्तित हो गए। बोलो नंद के लाला की। जैसे ही पुरुष से स्त्री में परिवर्तित हुए तो पांडु नंदन परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये तो पुरुष है और ये स्त्री रूप में कैसे वर्णित हो गए?
श्री सुखदेव देवाचार्य जी कहते राजन, उस वन को भगवान शिव का श्राप था। एक बार की बात है, समस्त सप्त ऋषि भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां नंदी महाराज बैठे हैं, भोलेनाथ नहीं है। महात्माओं ने नंदी जी को प्रणाम किया, नंदी जी ने महात्माओं को प्रणाम किया। आइए गुरुश्रेष्ठ, आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। महात्माओं ने कहा भगवान भोलेनाथ नहीं दिख पड़ रहे हैं, कहां गए हैं? नंदी ने कहा महाराज भोलेनाथ तो विचरण कर रहे हैं। कहां पर? एकदा गिरीशं द्रष्टुं मृगमन्वाय सुब्रता दिशो विधिराभाषा पुर्यांति समुपागयन्। तो पार्वती मैया के साथ भगवान भोलेनाथ वन विहार कर रहे थे। माता पार्वती भवानी भगवान की आकृति में गोदी में बैठी हैं और भगवान उनका आलांकन किए हैं। मधुर मधुर स्वर में बातें हो रही थी। सप्तऋषियों ने कहा चलो भाई, जब यहाँ है नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, तो चल करके वहीं चला जाए जहाँ भोलेनाथ है। तो सभी महात्मा उस वन में आ गए। अब महात्माओं का प्रवेश वन में हुआ। थोड़ी देर बाद भोलेनाथ के सामने खड़े हो गए। देखा क्या, माता भगवान के बामांग में विराजित है, गोद में बैठी है। महात्माओं ने वहीं से प्रणाम किया और पीछे लौटाए। माता पार्वती को लज्जा आई कि इन महात्माओं ने हमारा दर्शन कर लिया है, तो माता भोलेनाथ से बोल नहीं रही है, उदास होकर के बैठ गई कि इन महात्माओं ने हमें इस रूप में देख लिया। तो भोलेनाथ समझा रहे हैं, देवी क्या बात है? अब माता कुछ बोले ना। तो भोलेनाथ ने कहा जाओ, आज के बाद इस वन में जो भी आएगा वह पुरुष स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये वही वन है। और जैसे ही सुदूर ने देखा कि सारे घोड़े घोड़ी बन गए, पुरुष स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। अब एक दूसरे का मुख देखें कि ये क्या हो गया। अब ये अपने राज्य को नहीं जा रहे हैं, लोग हमें देखेंगे तो क्या कहेंगे। अर्धरात्रि में अपने राज्य में प्रवेश किया। तो वशिष्ठ जी ने देखा, तो मन में कामना की बैठ जाए कि ये तो बड़ा धर्मात्मा राजा है और ये स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया है, तो अब क्या करें। तो ये सूर्यवंश के राजा हैं। तो समस्त महात्माओं ने एक गोष्ठी बनाई। अब ये बड़े हताश और उदास बैठे हैं, ये किसी से बोलते ही नहीं है। महात्माओं ने कहा ऐसा करो, सब लोग तैयार हो जाओ और हम सब भोलेनाथ की शरण में चलते हैं। और जब भोलेनाथ की शरण में चलेंगे तो भोलेनाथ अवश्य ही इनका कल्याण कर देंगे। तो सारे महात्मा और गुरुदेव भगवान साथ में चल दिए। भोलेनाथ को जाकर के प्रश्न किया, है प्रभु तदमिदं भगवान नाम प्रियया प्रियकाम्यः स्थानम यः प्रवितो शाकं भगवं मानुजं प्रियम्। नमः सारांगधाराय नमः अजगोधारिणे
ब्रह्मपुष्टां मया रूपं प्राणुधानापि मां प्रभो। भोलेनाथ की वंदना की तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। अरे महात्माओं, यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? समस्त महात्माओं ने कहा प्रभु, हमारा शिष्य सुदुम्न जो स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया है, हम चाहते हैं कि आप कुछ कृपा कर दो। तो भोलेनाथ ने कहा हम कृपा, जाओ आज के बाद सुदुम्न 1 महीने स्त्री रूप में रहेंगे और 1 महीने पुरुष रूप में रहेंगे। मासम पुनामसा भृता मासम स्त्रियापो गोत्रजः। 1 महीने ये पुरुष और 1 महीने स्त्री। मासम पुनामसा भविता। तो जब ये 1 महीने के लिए पुरुष रूप में आ जाते हैं तो राज्य का उपभोग करने लगते हैं, और जैसे ही स्त्री रूप में 1 महीने बाद परिवर्तित होते हैं तो ये अपने राज्य की गुफा में छिप जाते हैं कि हमें कोई देख ना पावे। धीरे धीरे ये बात नगर में फैल गई। अब प्रजा इनका सम्मान न करे तो इन्होंने अपने बेटे को राजा बना दिया और जंगल में चले गए। भगवान की भक्ति करने लगे और परमात्मा के शाश्वत धाम को प्राप्त किया। अथान्य लोक के भगवत स्वरूप, तो भगवान के स्वरूप को धारण किया। सुखदेव जी कहते राजन, इन्हीं के वंश में महाराज सत्यार्थी हुए, जिनकी कन्या हुई है सुकन्या। जैसे ही सुकन्या का नाम लिया तो उन्होंने कहा महाराज सुकन्या तो छत्राणी थी और चमन महात्मा तो ब्राह्मण थे, और उस छत्राणी कन्या का विवाह चमन महात्मा से कैसे हो गया? महाराज हम ये जानना चाहते हैं। तो श्री सुखदेवाचार्य जी कहते राजन, महाराज सत्यार्थी भी शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। सारा समस्त परिकर है, साथ में रानियां है, राजकुमारी है और समस्त सखियों से घिरी हुई मंद मंद संगीत बज रहा है। सब आनंद मग्न है। सखियों के साथ सुकन्या खेलती खेलती जल विहार करती हुई, वन का दर्शन करती, सुंदर सुंदर सरोवरों का दर्शन करती हुई उसने क्या देखा कि एक बॉर्डर से 2 ज्योतिबिंद दिख रहे हैं। अब इसने विचार किया कि इस बॉर्डर से ये ज्योतिबिंद क्यों दिख रहे हैं? ये है क्या? तो पता करने के लिए इसने 2 कांटों को उठाया और जहां से ज्योतिबिंद का प्रकाश निकल रहा था वहीं पर इसने कांटों को चुभो दिया। जैसे ही कांटा चुभाया तो जहां से ज्योति प्रकाश निकल रहा था वहीं से रक्त बहना प्रारंभ हो गया, और जैसे ही रक्त बहना प्रारंभ हुआ राजा सत्यार्थी के समस्त शव का मूत्र बंद हो गया, पेट फूलने लगा। राजा सत्यार्थी जान गए इस वन प्रांत में कोई न कोई हमारे द्वारा या हमारे परिकर के द्वारा ऐसा घृत कार्य हुआ है। सबसे पूछे ये बताओ ऐसा हुआ क्या है? अब सब चुपचाप खड़े। भाई अगर किया हो मैं तो जाने। सुकन्या सहमी सीखती है। महाराज सत्यार्थी ने पूछा कि एक पुत्री तेरे चेहरे पर बड़ी उदासी दिख रही है, मस्तिष्क पर और तेरे नेत्रों में डर झलक रहा है, बात क्या है? सुकन्या ने कहा पिताजी मुझे ज्ञात नहीं था, अनजाने में एक जगह मैंने ज्योति प्रकाश बिंदु देखा और उसे कांटे से उसका हमने भेदन कर दिया। जैसे ही कांटे से भेदन किया तो जहां से प्रकाश बिंदु आ रहा था वहां से रक्तगमन होने लगा। महाराज सत्यार्थी कहने लगे चलो हमें वहां ले चलो। सारे राजा सत्यार्थी और महाराज सत्यार्थी का समस्त परिकर वहां खड़ा है।
महाराज सजाती ने हाथों को जोड़ा, प्रभु मेरी कन्या जानती नहीं आप कौन हैं, आप कोई देवता हैं, आप वन देवता हैं या आप कोई ऋषि हैं, हमें ज्ञात नहीं है। और हमारी कन्या से भी ये अपराध अनजाने में हुआ है, इसलिए हे देवता जो भी हो वो आप हमारे सामने आओ। दिव्य 66,000 वर्षों से जप कर रहे थे महाराज। जैसे निवेदन किया शरीर महात्मा चरण सामने, अब नेत्र नहीं है, नेत्र तो फूट चुके हैं और उन्हीं से रक्त बमन हो रहा है। हाथों को जोड़ लिया सरियाती ने, जान गया कि आज हमारा, अगर ये ब्राह्मण ने क्रोध किया तो आज सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कुलम समूलम, ब्राह्मण का क्रोध साधारण नहीं है। आप किसी के गोली मार दो तो वही आदमी जेल जाएगा। हम किसी को अस्त्र से प्रहार करें, जिस पर उस अस्त्र का प्रहार करेंगे बस वही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण का श्राप कुलम समूलम, और ये स्वयं राजा रघुगण ने कहा है, ना हम विसंखे सुरराज भज्जा नयम सडंडा नद्र सुन झूला, ना हम विसंखे सुरराज भज्जा नद्र सूल्य छोड़ो नयम सडंडा। ना हम इंद्र के वज्र से डरते हैं, ना हरि के चक्र से डरते हैं, ना भोलेनाथ के पशुपति अस्त्र से डरते हैं त्रिशूल से, और ना ही हम यम के डंडे से डरते हैं, पास उसके फांस से डरते हैं। लेकिन प्रभु ब्रह्म कुलादवाना, अगर ब्राह्मण क्रोधित होकर के श्राप दे देगा तो हमारा कुलादवाना कुलम समूलम सारा कुल ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे ब्राह्मण, ये जो गलती है ये अनजान में हुई है, जान करके नहीं हुई है, इसलिए क्षमता मया श्रेष्ठ। हे महात्मन, आप हमारी कन्या को क्षमा कर दो। तुलसीदास बाबा बड़े सुंदर शब्दों में लिखते हैं, इंद्र पुलिस समय सूले कराला, इंद्र पुलिस समय सूले कराला, काल दंड हरि चक्र कराला, कोई न करे नहीं मरेगी, जो न करे नहीं मरेगी। ब्रह्म पावक सोच रही, ब्रह्म पावक सोच रही। इंद्र पुलिस समशूल कराला, काल दंड हरि चक्र कराला, और जो इन कर मारा नहीं मरई, ब्रह्म श्राप पावक सोच रही। वो ब्राह्मण के दिए गए श्राप से जल करके समाप्त हो जाएगा। ये पहले की व्यवस्था थी। आज के जमाने में होता तो ब्राह्मण थोड़ी देर में क्रोधित होकर के किसी को भी श्राप दे सकता था। ब्रह्मा जी ने कहा कि कलयुग आ रहा है
थोड़ी सी भी इच्छा अगर पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि कलयुग में हमारी कामनाएं अधिक हो गई हैं, तो ये श्राप का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण के जिह्वा से उस श्राप शक्ति को खींच लिया, उसे समाप्त कर दिया। आप कितना भी देते रहो श्राप, इसका मतलब ये भी नहीं है महाराज कि नहीं है। जो तटस्थ है, कर्मनिष्ठ है, वो पहले तो आपसे कभी लड़ेगा ही नहीं, और वो उसने तुम्हारा भैया का बिगाड़ा है जो आप उससे मिलोगे, तो श्राप काहे देगा पहले? बोलो जय श्री कृष्ण। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उन्हें किसी से बैर ही नहीं होता है, और ना वो किसी से प्रेम करते हैं, ना राग है ना द्वेष है। आप आगे जय जय भगवान की, वो आगे जय जय भगवान की, ना काऊ से लेना और ना काऊ को देना, बस, क्योंकि वो एक ही रस में पड़े। तो ब्राह्मण है श्राप दे देगा भाई, और ऐसे कार्य न करो पहले तो कि हमें कोई दंड दे, तो पहले ही ऐसी धारणा बनाओ कि नहीं भाई, हम जो अपना विचार है इसे शुद्ध करके रखेंगे, और अगर ये शुद्ध हो गया तो सब सही हो जाएगा। कि मन बड़ा चंचल है, ये भगता है, लेकिन इसे स्वयं को ही समझाना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं समझावेगा। जब तुम्हारा हृदय स्वयं ही तुम्हें समझावेगा तभी जागृत हो पाओगे, ये तो जागृत होने वाले नहीं हो, चाहे कुछ भी करते रहो। बोलो जय श्री कृष्ण। आपने कथा सुनी होगी, एक राजा ने अपनी धारणा बना ली कि जो हमारे बकरे को छका देगा उसे मैं अपना आधा राज्य बांट दे दूंगा। घोषणा पत्र जगह जगह लगवा दिए गए। अब जो भी पढ़े तो वो जाए राजा के पास, महाराज हम आपके बकरे को छका देंगे। राजा बकरे की पगार हाथ में दे दे, ले जा भैया ले जा। और दिन भर खूब बकरे को बढ़िया बढ़िया हरी हरी गोपाल घास खिलावे, और शाम को जैसे ही राजा के पास लाए और राजा घास दिखावे वो बकरा खाने लगे। बोले भैया ये अभी अफरा नहीं है, क्योंकि शर्त तो थी कि जब ये घास नहीं खाएगा, अगर अफर जाएगा भाई, अगर पेट भर गया होगा तो भैया नहीं 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 नहीं, अरे एक थोड़ी ले लो, अरे ना 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 ना, एक रोटी ले लो, बोले ना ना ना, तो खाएगा ही क्या? निरंतर यही चलता रहा। एक दिन एक महात्मा जी ने सुना, तो महात्मा जी राजन के पास पहुंचे। धन लेना नहीं था उनका था, अरे उनके पास जो धन है वो हमारे और आपके पास कहाँ है? मीरा जी से पूछा, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, तो उनके हृदय में वो राम रूपी रतन धन विद्यमान है, और उसी से उनका खजाना भरा है, कभी कम ही नहीं पड़ता है साहब। चाहे जितना खर्चा करो, चाहे जितना दूसरे को दो, कभी कम होने वाला नहीं है। तो महात्मा ने कहा, महाराज आज ये बकरा आप हमें दे दो। बकरा लेकर के जंगल में चले गए और एक जगह शिला पर बैठ गए, वहीं एक डंडा रख लिया, एक घास की धोकरी बनाई, पिंड बनाया और वही रख लिया धोकरी सब। जैसे ही बकरा घास की ओर जाए, बाबा जी एक डंडा मारे मुंह पे। फिर जब बकरा घास की ओर जाए तो फिर बाबा जी एक डंडा मारे। सुबह से शाम हो गई, जितनी बार ये घास खाने की चाह करता था महात्मा जी इसके डंडा मार देते थे। सुबह से शाम हो गई, महाराज जी बकरा लेकर के चले। राजा ने घास मंगवाई और जैसे ही घास आगे की, अब बकरा उस घास को देख नहीं रहा है। राजा ने कहा, वारे महाराज, इतने दिनों से आज तक इस बकरे को कोई छका नहीं पाया, और आपने ऐसा क्या खिलाया जो बकरा छिप गया? कुछ खा ही नहीं रहा है। महात्मा जी बोले, राजन हमने खिलाया ही नहीं, तभी तो बकरा छिप गया, कुछ भी नहीं खिलाया। राजा बोले, महाराज आप बसंत होकर के और ऐसा मिथ्या भाषण कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो।
संत ने कहा हमने कुछ नहीं खिलाया था। राजन, ये बकरा ही हमारा मन है, अगर हम इसके चाह की वस्तु इसको देते रहे तो ये कभी छटने वाला नहीं है, ये हमेशा उसकी चाह में ही लगा रहेगा, कभी भर ही नहीं सकता है। और अगर इसे सिद्धांत रूपी डंडे से हम बार बार पीटते रहेंगे, ये काम की ओर भागे तो लेकर के डंडा खड़े हो जाओ, लाला हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और जब एक डंडा दिया धड़ाका तो खड़ा हो गया ये मन। तो ये मन उस बकरे के भांति है, ये नाना प्रकार की जब भी घास की पोटली देखेगा महाराज मुंह मारेगा, क्योंकि आदत बिगड़ गई है। तो अब आदत को सुधारा कैसे जाए? तो संत रूपी जब सिद्धांत रूपी डंडा हमारे हाथ में आ जाता है और इससे मार लगाते हैं, ये अपने आप उस बकरे की तरह घास नहीं देखता है, जानता है ये चूमेंगे तो डंडा पड़ेगा। दोनों जय श्री कृष्ण। तो प्रभु जो भी हुआ है वो अनजाने में हुआ है, हम चाहते हैं कि आप इसे क्षमा कर दो। चवन महात्मा कहने लगे भाई देखो, एक तो वृद्धावस्था जर्जर और अब तो नेत्र भी नहीं है, तो भगवान की पूजा कैसे होगी? महात्मा सजाती ने कहा महाराज हमारी कन्या आप ले लो और इसका वर्ण कर लो, ये दासी बन करके आपके यहाँ रहेगी। तो दास से भाव से कन्या का वर्ण किया था महात्मा चमन ने विवाह की। एक दिन महात्मा चमन बैठे थे, सुकन्या उदास है, नेत्र भी नहीं है, शरीर में झुर्रियां भी आ गई हैं। तो महात्मा चमन ने देखा कि देवी के हृदय में प्रसन्नता नहीं है। सो उसी समय अश्विनी कुमारों की साधना करके उन अश्विनी कुमारों से नया यौवन प्राप्त कर लिया। अगर आप ज्ञान चाहते हो तो भगवान शिव की साधना करो। अगर वह डमरू वाला कृपालु हो गया तो ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान कर देता है कि उस जीव का इस संसार में कुछ कल्याण हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ज्ञान प्राप्त करना है तो भोलेनाथ की सेवा करो, मोक्ष को प्राप्त करना है तो भगवान विष्णु की सेवा करो, धन प्राप्त करना है तो कुबेर और वसुओं की सेवा करो, सुंदरता प्राप्त करनी है अश्विनी कुमारों की सेवा करो, चंद्रमा की सेवा करो, चंद्रमा की पूजा करो, आराधना करो। और वाणी में अगर ओज प्राप्त करना चाहते हो तो समस्त ऋषियों की सेवा करो। एक ऐसा दिव्य ओज मिलेगा जो इस सारे संसार को लाभान्वित करेगा। सारी जीव जाति जो भी श्रवण करेगा उसके हृदय को परम आनंद से जोड़ देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। पुत्र पौत्र की तो अपने पितरों की सेवा करो, घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। अभी पिंडदान हो रहा था, जलदान हो रहा था, कितनों ने किया भैया जलदान? तो आज तो यहाँ तो विप्र मंडली भी है, संत मंडली भी है, तो सभी बैठे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो अगर गृह में सुख और शांति चाहते हो तो अपने पितरों की सेवा करो, ये हमारा अधिकार है। जिस समय हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं उस समय हम ऋषि ऋण से ऋण हो जाते हैं। और यज्ञोपवीत धारण करते ही हम समस्त देवताओं को जलांजलि प्रदान करने लगते हैं, जल देने लगते हैं। उस दिन हमारा ये देव ऋण पूर्ण हो जाता है। और जिस दिन हम स्वयं पिता बन जाते हैं उस दिन हमारा ये पितृ ऋण ये पूर्ण हो जाता है। कुछ ऐसे अभागे हैं वो पवित्र धारण करते हैं और भगवान को जल भी नहीं देते, गायत्री मंत्र का भी स्मरण नहीं करते हैं। अगर आप किसी का आश्रय नहीं लिए हो तो जिनका आश्रय है उन्हीं का आश्रय ले लो। तो यज्ञ पवित्र धारण करो तो 11 माला रोज आनंद से बैठ करके करो। फिर इसके बाद आप अपने दिव्य मस्तक का दर्शन करना।
लेकिन ये ब्रह्म गायत्री है, सबके लिए नहीं दी गई है भैया। ये सब लोग धड़ाधड़ जप करने लोग नहीं, सबकी गायत्री अलग अलग है। तो अपनी गायत्री जैसे जगह आप हैं, जिस क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्या है, आप अपने आचार्य से, अपने गुरु से जाकर के उस गायत्री से पहले गुरुमुख हो जाओ, और जब गुरु जी जागृत होकर के वो प्रदान कर देंगे तो जैसे ही जाप करोगे तो फिर वो जागृत होती रहती है दासान दासा, क्योंकि ये उस प्रकाशमय परमात्मा से जुड़े होते। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, आपने देखा है किसी को करंट लगी हो और तुम उसको छू लो जाकर के, तो उससे ज्यादा झटका तुम्हें मारेगा, मारेगा कि नहीं मारेगा? क्यों? क्योंकि वो करंट से जुड़ा है। तो जो संत है, गुरु है, महात्मा है, ये उस भगवान रूपी प्रकाश से जुड़े हैं, तो ये हमें बोझ प्रदान करेंगे, क्योंकि उस आनंद का दर्शन कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, और उसी की अनुभूति हमें प्राप्त करवाएंगे, उस उन्हीं का दर्शन हमें करवाएंगे, तो हमें भी आनंद होगा कि नहीं होगा? बोलो जय श्री कृष्ण। तो अश्विनी कुमारों की सेवा करके सुंदर सा यौवन प्राप्त कर लिया, आकर के खड़े हो गए सुकन्या के पास। अब सुकन्या ने देखा तो कोई राजकुमार खड़ा है। सुकन्या ने एक बार भी दृष्टि नहीं डाली। जब एक बार भी दृष्टि नहीं डाली, कन्या रत्नमिदं राजन्, एक बार भी दृष्टि से देखा नहीं। चरण महात्मा हंसने लगे, देवी हम तुम्हारे पतिव्रत से प्रसन्न हैं। जैसे ही मधुर मुस्कान और सुंदर शब्दों को सुना, वो जान गए ये कोई नहीं, हमारे चरण महात्मा ये वही है। सारी घटना बताई देवी। हमने जाकर के अश्विनी कुमारों से यौवन प्राप्त किया। एक दिन महाराज सरियाती ने विचार किया, चल करके देखा जाए कि हमारी कन्या अच्छे से है कि नहीं है। ये हर पिता का कर्म होता है, और कुछ पिता तो है कि बेटी का विवाह कर देते हैं, तो इसके बाद घर तक नहीं देखने जाते। बहुत से ऐसे हमें लोग मिलते रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इस संसार में सभी प्रकार के लोग हैं भाई। तो हर पिता का धर्म बनता है कि कन्या के घर जाना चाहिए। थोड़ा समय है, 20 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे जाकर के चले आए। 24 घंटे में हम कितने अपने सारे कार्य कर लेते हैं। एक कार्य भी तो जोड़ सकते हैं। जो तुम्हारा समय हो उतना जाकर के कन्या को देखो, उसे कोई पीड़ा तो नहीं है, उसे कोई कष्ट तो नहीं है। मानो वो बेचारी संकोच बस न कह पा रही हो। दर्द तो अपनों से ही पाया होता है साहब। जब हृदय की बात होगी तब अपनों से होगी। लेकिन जिस दिन दिमाग से बातें चाहे जितनी संसार में तुम करते रहो, लेकिन जिस दिन हृदय की बात करोगे तो अपने जरूर होंगे तुम्हारे सामने। ये अपने सिद्धांत रूपी पन्नी पर लिख लेना। तो महात्मा सरियाती ने विचार किया कि चलो भाई देखा जाए। जाके देखा तो जहाँ जोड़ियां बनी थी महात्मा जी के, वहां सुंदर सा यौवन है। नेत्र लाल लाल हो गए। हे कन्या, कन्या कुलभूषण। अरे बेटी, तुमने हमारे उज्जवल वंश में कलंक का दाग लगा दिया। आज के बाद जो भी सोचेगा वो यही कहेगा, देखो सरियाती की पुत्री। और उसने महात्मा चरण को वृद्ध होने के कारण छोड़ दिया और एक कुमार से विवाह करके बैठ गई। सुकन्या ने हाथों को जोड़ा, पिताजी जो दिखता है कभी कभी वैसा होता नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बात सत्य है भाई। झूठ का बहावा बना करके हम तुम्हारे सामने थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं तो जो दिख रहा है वो है नहीं, वो तो अंदर है ना, वो दिखता नहीं है साहब।
वो तो महसूस होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा सच्ची बात बताना, जब सुख होता है, आनंद होता है, तो उसे आप स्वयं में अनुभव करते हो कि उसे दुनिया को बताते हो? बताने में तो वर्णन है ही नहीं, और भगवान के स्वरूप का तो वर्णन हो ही नहीं सकता है। तो पिताजी जो दिखता है वो होता नहीं है। सारी बात बताइए कि ये और कोई नहीं है, ये हमारे महाराज महात्मा चमनी है। प्रसन्न होकर के सब्याती वहां से लौटे। बोले गोविंद भगवान की। मेरा यार यशोदा उम्र हो चुका है। भगत जी आ जाओ। हमने कल चर्चा भी की थी पांडे भैया से कि भाई दीदी का नहीं रहे हम, ये मालूम हुआ कि नहीं आजकल वो ज्यादा व्यवस्थित है। हमने कहा चलो भाई, और पांडे जी का वाटर प्लांट बना कर रखा चल रहा है सब। बोलो जय श्री कृष्ण। और ऐसे ही कृपा बनी रहे आचार्य जी, तो जीवन बढ़िया चलता रहेगा। और क्या अच्छा सेवा माता रानी की करें हम, तो सब इन्हीं पे छोड़ देते हैं ना। फिर कि जब हम आपके आश्रित आ गए हो तो फिर आप जैसा चाहो वैसा हमें करो। भाई हम तो आप पे हैं। मेरा यार यशोदा उम्र हो चुका है। मेरा यार यशोदा उम्र हो चुका है। वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। मेरा यार यशोदा उम्र हो चुका है। मेरा यार यशोदा उम्र हो चुका है। मेरा यार वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। जगत की सभी खुशियां मैंने छोड़ी, इस संसार से लड़ियां तोड़ी। जगत की सारी खुशियां छोड़ी, जगत की सारी खुशियां मैंने छोड़ी, इस संसार से लगियां तोड़ी। जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है। जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है। वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। मेरा यार यशोदा उम्र हो चुका है। मेरा यार यशोदा उम्र हो चुका है। बोलो ये सच जानिए उनकी एक नजर
जिगर पर ये सच जानिए उनकी एक नजर पर हुए हम दीवाने मोहनी या मूरत पर हुए हम दीवाने मोहनी या मूरत पर जो कुछ पास नजर हो चुका है जो कुछ पास नजर हो चुका है वो दिल हो चुका है जिगर हो चुका है वो दिल हो चुका है जिगर हो चुका है मेरा यार यशोदा उम्र हो चुका है राधे मेरा यार यशोदा उम्र हो चुका है वो दिल हो चुका है जिगर हो चुका है मेरा यार यशोदा उम्र हो चुका है जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है ये भाव नहीं आएगा तब तो कुछ भी नहीं है भाई हम अपने में लगे रहे जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है और जिन्होंने ये लक्ष्य बना लिया मेरा यार यशोदा उम्र हो चुका है तो राजा सरियती ने वही नमन किया एक कन्या इन कहे गए अब शब्दों को मैं वापस तो नहीं ले सकता लेकिन हाँ उनके प्रति हमारे हृदय में खेद है और मैं क्षमा मांगता भाई हमसे कोई गलती हो जाए तो संसार कहता है कि क्षमा कर देना चाहिए अगर वो मांग रहा है तो भोले नंद के लाला की सरियती महाराज को सुकन्या ने क्षमा प्रदान की सुखदेवाचार्य जी कहते राजन आगे महाराज अम्बरीश का चरित्र आता है ये सूर्यवंश के राजा हैं नाभाग और नाभाग से जो महाराज है नभग उनका पुत्र है नाभाग और सूर्यवंश की भी कथा श्रवण कराई जाएगी आपको आज भगवान श्री सीताराम जी का भी जन्मोत्सव मनाया जाएगा बहुत तैयारियां की गई है हमारी कमेटी भाई बड़ी अच्छी देखो बातें कहते रहते हैं तो आप सब बहुत अच्छे हो और हमारा नाता तो मित्र 8 वर्ष का हो गया ऐसे ही बस स्नेह बना करके रखना बाकी कुछ भी नहीं तो जीवन तो आनंद में होना चाहिए बस अगर स्नेह बना रहेगा तो आनंद बनता रहेगा बस ना मिले कोई बात नहीं लेकिन जब मिले तो बस हृदय खिले बस यही गोविंद जी से निवेदन है और यही चाहत रहती है भैया और बाकी क्या है तो सब आज या कल मांग मांग के दुनिया भर का सब ठेका लेके रखा है बोलो जय श्री कृष्ण और कुछ अपनी कहानी है और कुछ दुनिया की जुबानी है और कुछ समझा है और कुछ समझेंगे और कुछ कहेंगे कुछ सुनानी है बस आप सभी लोग तो महाराज नभग बड़े धर्मात्मा है और इन्हीं के बेटे हुए नाभाग नाभाग का अर्थ है ना माने नहीं भाग माने अधिकार जिसका कहीं अधिकार ही ना हो वो है नाभाग
तो इनके जो अन्य बड़े भाई थे उन लोगों ने समस्त संपदा बांटी। आदमी बंटवारा होता है और बंटवारे में जो समस्त परिवार वर्ग का नजरिया देखने को हमें मिलता है तो बड़ा अशोभनीय है। बड़ा सब कुछ ले गया, छोटा बेचारा देखते ही रह गया। बोलो जय श्री कृष्ण। समाज में ये है कि छोटा क्या करे। बोला भैया जब राम राज्य की व्यवस्था नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ तो अपना ना अपने। तो अगर राम राज्य की धारणा अपने परिवार में लाना चाहते हो तो पहले स्वयं को धारण करना पड़ेगा। आप राम बन जाना, छोटा लक्ष्मण अपने आप बन जाएगा। क्योंकि राम समर्पण है। जब तक व्यक्ति के जीवन का समर्पण जागृत नहीं होता है तब तक राम राज्य आता ही नहीं। क्योंकि राम जी ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं ये हमारा है, ये सब तुम्हारा है। सारा संसार चाहता है कि राम जी राजा बने, लेकिन राम चाहते हैं कि भरत राजा बने। ऐसा कोई बोलेगा? जिसके लिए सारा संसार सबने कहा महाराज चुनाव करवा लो कि राम को राजा बनना चाहिए कि भरत को। सबने कहा कैसे चुनाव हो? बोले पर्चियां लिखवा लो। सबने पर्ची लिखी, सबने एक ही शब्द लिखा राम, लेकिन राम जी ने स्वयं अपनी पर्ची में लिखा भरत। अरे जिसके लिए राजा नतमस्तक हो, प्रजा को तो होना ही पड़ेगा। तो राम राज्य की अगर हम कल्पना करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो स्वयं में पहले हमें वैसी धारणा बनानी पड़ेगी। अच्छा नहीं लगेगा, थोड़े दिन आनंद नहीं आएगा, नाना प्रकार के विचार आते रहेंगे हृदय में। लेकिन जब हम विचारों से लड़ने की सामर्थ्य जागृत कर लेंगे हृदय में ना, ये तो भगवत ज्ञान है, ये तो उसका अनुराग है। भाई भगवान अनुराग देता है तो अनुराग के साथ में ज्ञान भी दे देता है। जब जो क्रिया कार्य होने वाला है वो तुम्हें ज्ञात होता रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। सूर्यवंशी राजा है। तो बड़े भाइयों ने सब कुछ ले लिया। जैसे इन्होंने जाकर के पूछा कि हमें हमारे लिए क्या है। पिता भवद धर्म त्वां सत्यम प्रभायसे दधामि ते मंत्रस्य ज्ञानम ब्रह्म सनातनम। ये ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण है। ज्ञानम ब्रह्मा सनातनम यदि पिता भवद धर्मम। पिता का धर्म हो तो पुत्र बढ़ता है। एक ग्रामक भाषा में बड़े सुंदर शब्दों से कहा जाता है और हमारे तुलसीदास बाबा भी बड़े सुंदर शब्दों में लिखते हैं। बाढ़ी पुत्र पिता के धर्म। बाढ़ी पुत्र पिता के धर्म। खेती उपज अपने कर्म। खेती उपज अपने कर्म। बाढ़ी पुत्र पिता के धर्म। तो अगर पुत्र तुम्हारे समझना पिता ने कुछ ना कुछ धर्म कर्म किया होगा। और अगर पिता धर्ममान है तो पुत्र भी धर्ममान ही होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ लोग बोले महाराज अगर मानो शुरू से ना हो तो बीच में हो जाए। भाई शुरू से जरूरी ना हो कि अच्छा हो। वो कभी कभी बीच में लोग सुधर जाते हैं, मार पड़े डंडा पड़े, पूरे सोचते भैया खाए शरीर को तुड़वाने में पहले तो हम चोरी चगानी छोड़ देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बोले हाँ ऐसा भी है।
तो अगर उसने जीवन में धारणा बना ली है सुधरने की, तो उसके चित्त का दर्शन करके तुम्हारा चित्त सुधर जाएगा। जिसके साथ तुम रहोगे वैसी तुम्हारी धारणा बन जाएगी। आपने वो कथा सुनी होगी, डाकू का तोता गालियां देता है और संत का तोता राम राम करता है। दोनों एक ही मां के गर्भ से जन्म लिए हैं, लेकिन एक संत के घर पहुंच गया और एक डाकू के घर पहुंच गया। तो डाकू वाला मारो काटो ले लो छीन लो ये कह रहा है, और एक आओ ईमान आओ बैठो आसन करो, एक आदर भाव सत्कार करना है। तो ये संग का प्रभाव है। तो उसके चित्त को देखते ही चित्त परिवर्तित हो जाएगा। बस शर्त एक है कि दृढ़ स्वभाव बना लेना। अगर दृढ़ स्वभाव बन जाएगा तो फिर नाव में बैठ करके पार लग जाओगे। ये तुलसीदास बाबा भी कहते हैं, वो दृढ़ नाव होगी और उसमें बैठ करके तुम भी पार लग जाओ। तो पिता धर्ममान है तो पुत्र भी धर्ममान होगा। वो हमेशा उत्थान के पद पर प्रदर्शित होता रहेगा। कोई भी आय के स्रोत, धन के स्रोत, फिर बोले धर्म के स्रोत, तो कहीं भी हो अपना करता रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बड़ों ने इनके हिस्से में क्या दे दिया? जब इन्होंने कहा है श्रेष्ठ हमारा भाग्य कहाँ है? बोले तुम्हारे हिस्से में हमने तुम्हें पिताजी को दे दिया है। आज भी यही लोग करने लगे, कोई पिताजी को ले लेता है, कोई माताजी को ले लेता है। जिन्होंने हमें जीवन में धारण किया और जब हमारा समय आया तब हम उन्हें अपने जीवन में धारण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वृद्धा आश्रम बनाए जा रहे हैं। क्या करें? कुछ लोग बोलते महाराज पंडित लोग हैं, बैठ जाते हैं, धर्मशाला बना लेते हैं। अरे बाबरो तुम सेवा करो, हमें धर्मशाला बनाने की आवश्यकता ही क्या है? अरे जब तुम धर्म कार्य करोगे तो तुम्हारा घर ही धर्मशाला हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो जब तुम सेवा करोगे नहीं तो कोई ना कोई तुम्हारा रास्ता निकाला ही जाए। और जाने कितने जो धर्मार्थ कार्य से वृद्धजनों की सेवा हो रही है। चार उल्टा सीधा बोलने वाले भी हैं, चार अच्छा बोलने वाले भी। तो समाज क्या कहता है? समाज की सुनोगे तो सरकार गड़बड़ हो जाएगा। तो हृदय की और परमात्मा की सुनो। बोलो जय श्री कृष्ण। बस तो पिता को दे दिया।